थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटीज़ की जो और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्पेसिफिकली जो ज़मीनी हालात हैं उसके बारे में बात करूँगी। ये यूजीसी का ही डेटा है जो कहता है कि 118% सर्ज जो है पिछले इस दशक में हुआ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में। और अगर हम एयूडी की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरह वहाँ के जो SC/ST सेल है वो फंक्शनल नहीं है। पिछले साल 2025 का जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एडमिशन साइकिल था उसमें बहुत से ऐसे कोर्सेज थे जिसमें एक भी SC/ST कैटेगरी का स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये इस वक्त के ज़मीनी हालात हैं यूनिवर्सिटीज़ के। AUDSC की तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी संगठन इकट्ठा हुए हैं आज यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लाने के लिए, वापस जो उस पर स्टे है उसे हटाने के लिए हम उनके साथ में हैं और वी विल बी एट द फोर फ्रंट ऑफ मेकिंग श्योर कि ना सिर्फ यूजीसी रेगुलेशंस पर रोहित एक्ट जो है एक ज्यादा पुख्ता और पुरजोर मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी के अंदर हो, क्योंकि हम समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसमें वीसीज यूनिवर्सिटी को जिसमें रखा जा रहा है। वो हम समझ पा रहे हैं कि इस वक्त वीसी का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो किस विचारधारा से आ रहे हैं, किस विचारधारा से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन जो इन कमिटीज में हो वो इलेक्टेड हो, ना कि नॉमिनेटेड हो। तो इसी के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AUDSC अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर जो रोहित एक्ट को लाने के लिए जो लड़ाई है उसमें हम अपनी पूरी भागीदारी देंगे। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हमें बोलना पड़ेगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको हम वाइट वॉश नहीं कर सकते, उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। वो रेगुलेशंस आने के बाद जब यूनिवर्सिटीज में तमाम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में एक डिबेट होता, एक हेल्दी डिबेट कि हमें और बेहतर रोहित एक्ट की तरफ कैसे जाना है, ये एक ऑफ कोर्स एक लड़ाई के बाद, ये रेगुलेशंस भी एक लड़ाई के बाद मिले और उससे बेटर एक कदम की तरह उसे देखा जा रहा था कि हम उसी से आगे का रास्ता बनाएंगे। तभी बाहर एक जो सवर्ण नैरेटिव आने लगा कि ये तो फॉल्स केसेस आएंगे हमारे खिलाफ और वगैरह वगैरह, और उसके बाद उस पे सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे लगा देती है। हम देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से तमाम यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स सड़कों पे निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो वापस दो। किसी ने खैरात में नहीं दी थी कि तुमने छीन लिया हमसे वापस, वो रेगुलेशंस वापस लाओ और स्ट्रांगली वापस लाओ, पर सुप्रीम कोर्ट को अभी सुनाई नहीं दे रहा है। इस पे एम्फेसाइज करना जरूरी है कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज की बात है और उसके तहत JNU-SU बिल्कुल अपने पुरजोर ताकत से, पुरजोर तरीके से इसमें हिस्सेदारी लेगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज को जहां अभी VBSA बिल और NEP जैसी चीजें लाकर एक तरह से ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है, इस पे ये भी कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज को कमोडिटी की तरह या तो देखा जा सकता है कि जो अफोर्ड कर सकता है, जो रह सकता है वहां पे, जो झेल सकता है वहां पे, वो झेल ले, नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी को आपकी, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। या तो उसके विपरीत एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये बन सकती है कि यूनिवर्सिटीज अपने आप में एक सोशल एक्टिविटी हो सकते हैं, कि हम सब उसको जिंदा जगह देखें और देखें कि किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, तमाम सरकारी संस्थानों की ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो उन जगहों को ऐसा बनाए कि वो सोशल रिप्रोडक्शन ना करे उसी जाति व्यवस्था की, उसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, उसके बजाय वो ये करें कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो जगह सबके लिए एक्सेसिबल हो, वहां पे सब कोई आके पढ़ पाए। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये एक अंडरस्टैंडिंग जो फॉल्स नैरेटिव का और फॉल्स केस का जो नैरेटिव लाया जा रहा है, ये जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। पिछले बार जब इंटरनल कमेटी का इलेक्शन हो रहा था, उसकी कैंपेनिंग हो रही थी, तो तमाम लोग, बहुत लोग नहीं फिर भी कुछ चंद पुरुष आते हैं और ये सवाल करते हैं कि आप
वादा करिए कि आप फॉल्स केसेस में तो लड़कों को नहीं फंसा देंगी, या फॉल्स केसेस को अच्छे से स्क्रूटनाइज तो करेंगे कि कहीं किसी को फॉल्स केस में ना फंसा दिया जाए। तो ये जो मानसिकता है कि हमें पता है कि हमें हरिओम वाल्मीकि का केस पता है, हमें इतने सारे केस पता है कि एक आईपीएस ऑफिसर हरियाणा में उसका भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है, फिर भी, या डाउरी डेथ इतनी हो रही है, फिर भी एक फॉल्स केस का नैरेटिव भी जाता नहीं है। और ये यहाँ पे ही नहीं, हर जगह हम देखें कि मान लीजिए पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में भी चंद वाइट लोग का वर्चस्व बनाने के लिए भी वो डिबेट हमेशा जिंदा रखा जाता है कि कैसे आप कुछ लोगों से छीन सकते हैं उनका प्रिविलेज, और वो एंजाइटी आती है और वो सड़कों पे हमें अभी भी दिखी कि वो प्रिविलेज कैसे छीन सकते हैं, जबकि और वो डर भी है क्योंकि इस डिबेट में और इन रेगुलेशंस में एक सच्चाई है जो एक्सपोज करती है कि चंद 10% लोग 90% लोगों का अधिकार लेकर सारी संस्थाओं में उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाकर बैठे हैं। और ये ताकत जो सॉलिडारिटी से दिख सकती है कि जब जितने भी शोषित और वंचित लोग साथ में आएंगे तो एक्चुअली उनके प्रिविलेज पे सवाल उठेगा और उसको हम लड़के छीन भी सकते हैं। तो ये भी एक एंजाइटी है, दिख रही है, और वो एंजाइटी बहुत अच्छी है कि आपको अपना सच पता है और वो आपको तकलीफ दे रहा है। तो उसी के साथ साथ ये जो नैरेटिव इसमें आया है उसका भी हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि आप ऐसे नैरेटिव्स को लेकर आ रहे हैं। आप सड़कों पर चीफ जस्टिस अपने आइवरी टावर में भी बैठ के बोल रहे हैं कि समाज जो है वो टूट जाएगा। समाज जुड़ा कब हुआ था, ये सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि ये समाज हमारा बिल्कुल कभी नहीं जुड़ा था। हमेशा यहाँ पे कोई माने चाहे ना माने, हम कितना भी आंख मूंद लें, और हमारी यूनिवर्सिटीज, हम एज स्टूडेंट, एज जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट, ऑलबीट अ रस्टिकेटेड प्रेसिडेंट, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी यूनिवर्सिटी को जरूरत है, हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में इन ऐसे रेगुलेशंस की जरूरत है जो बिल्कुल जो भी, चाहे पीयर ग्रुप्स, चाहे हमारे प्रोफेसर्स की तरफ से जो भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे संस्थान अपने आप में, संस्थानों का नेचर है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेकर वो बनती है, उनका फाउंडेशन ही वैसे बिल्ट होता है। सारे प्रोफेसर्स एक कास्ट से आते हैं, फिर अचानक से स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है कि वो दे आर नॉट मेरिटोरियस इनफ कहकर। और ना सिर्फ इतना ही, एज अ वुमन आई वुड ऑल्सो से कि किस तरीके से हम जब अपने पीयर ग्रुप में बैठते हैं तो हमें मिसोजिनिस्ट जोक्स को सुन के इग्नोर करना पड़ता है कि ऐसा ही है, अगर वहां पे खुद खड़े रहना है तो मिसोजिनिस्ट जोक्स को तो सुनना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं होंगे, ऐसी संस्थानें नहीं होंगी जो न्याय दिलाएं, तो जो भी मार्जिनलाइज कास्ट से लोग आते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोग आते हैं, वो सालों साल से ये बातें सुनते आए हैं कि हमें सुनना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और दूसरी बात जो इसी फॉल्स केस के उसमें, हम जब कैंपेन में यूनिवर्सिटी में निकले तो कुछ लोग एकदम बात करने से ही उन्होंने मना कर दिया कि किसी के भी खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मत बात करिए, हम एबीवीपी के हैं। तो लेकिन यहां से मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी संस्थान बनाई गई है इंक्वायरी के लिए, उसमें इंक्वायरी होगी। ये बात लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इंक्वायरी होगी। और इस रेगुलेशन में तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि हमको पता है कि हर जगह सवर्ण जातियों से ही वाइस चांसलर बैठे हैं, आप ही के लोग बैठे इसमें, जहां रोहित एक्ट में है कि 80% लोग जो है मार्जिनलाइज कास्ट से आने चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 50% का भी प्रोविजन नहीं है कि मार्जिनलाइज कास्ट से, कम्युनिटी से लोग वहां पे होने चाहिए उस कम्युनिटी में। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो जनरल कास्ट, जो कि कोई कास्ट नहीं होती है, जनरल कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ही रिप्रेजेंटेशन है आपका। तो मैं अपनी बात यहीं से खत्म करना चाहूंगी कि जो भी लोग अथॉरिटी में बैठे हैं,
इन चीजों को ऐसे कानून और ऐसे रेगुलेशंस ला रहे हैं, वो हमारी, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज की बात है तो हमारी बातें सुने। हम बताएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज में हमको किन चीजों की जरूरत है, और हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे रेगुलेशंस लाके या उनका निजीकरण करके जो आप दरवाजे बंद करना चाहते हैं, हम वो नहीं होने देंगे। ये सारी चीजें जुड़ी हैं, चाहे ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को पहले जारी कर वापस खींच लेना, और चाहे वीबीएस से बिल लाना, हम सबसे हमारे पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है। और पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है का मतलब है कि हमको वापस कई साल की लड़ाई से जो भी हम चीजें जीत पाए हैं, हमको वापस पीछे भेजा जा रहा है, और हमें वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम इस मुहिम में, जेएनयूएसयू इस पूरे मुहिम में एकदम से जुड़ा रहेगा, और अपनी पूरी ताकत के साथ मोबिलाइज करेंगे हम इक्विटी रेगुलेशंस को जारी कराने के लिए, रोहित एक्ट के तर्ज पे।